हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 10th आप लोगों के लिए दोस्तों साइंस का आप लोग को आंसर की कराने वाला है। ठीक है ना। आप लोग को दोस्तों साइंस का अगर कोई भी दोस्तों सेट हो तो आप लोग सेट को दोस्तों क्वेश्चन नंबर सभी का एक होता है, खाली क्वेश्चन आगे पीछे है। ठीक है ना। तो आप लोग खोज करके आप लोग मिला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को सभी क्वेश्चन का सही सही उत्तर दिए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे अदर सब्जेक्ट का भी। ठीक है ना। चलिए कल दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था कॉर्पस ल्यूटियम से दोस्तों स्रावित हार्मोन था। तो ये दोस्तों टेस्टोस्टेरोन था। ये आप लोग का आलोक के बुक का दोस्तों क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर पे दोस्तों क्वेश्चन था कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, सूर्य प्रकाश जो होता है दोस्तों यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, मानव का उद्गम स्थान जो कहलाता है अफ्रीका कहलाता है। ठीक है ना। मानव का दोस्तों जो उद्गम स्थान कहलाएगा वो अफ्रीका कहलाएगा, जो कि आप लोग को देख पा रहे हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए करा कौन अलैंगिक जन है दोस्तों संचालित हो गए। तो दोस्तों एड्स आप लोग का जो अलैंगिक जन है दोस्तों संचालित हो गए। ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करेगा, मानव गुद्दे का दोस्तों जो आकार होता है तो कैसा होता है। तो सेम के बीच के आकार के जैसा होता है। ठीक है ना। सेम का बीच के आकार जैसा होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से होने वाले दोस्तों शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो एस्ट्रोजन जो दोस्तों होगा ना किशोरावस्था में, यही दोस्तों जो का शारीरिक परिवर्तन का दोस्तों कारण होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, तो यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं तो यौवन आरंभ कहा जाता है। क्या दोस्तों यौवन नारंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। चलिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, ओजोन परत का ह्रास मुक्त किसके द्वारा किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए ओजोन का आणविक सूत्र दोस्तों O3 होता है। ठीक है ना, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग सभी क्वेश्चन को मिलाते जाइएगा। देखिए कह रहे पीएच का कौन सा मानक क्षारक विलयन को निरूपित करता है। देखिए अम्लीय 7 से कम होता है। इतना दोस्तों अम्लीय और उदासीन हो गया। तो क्षारक की बात करा तो 7 से अधिक एक ही ऑप्शन दिख रहा है वो दोस्तों तेरा ऑप्शन नंबर सी में। चलिए जल दोस्तों क्या होता है H2O। ठीक है ना। H2O जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो जल दोस्तों H2O होता है। ठीक है ना। H2O में एक अणु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो अनुपात बन रहा है, ऑक्सीजन एक हुआ कुछ नहीं 2:1। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित से केंद्रों द्वारा व्यक्त तत्वों को कौन से दोस्तों धातु है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसका देखेंगे डियर, तो कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड का, देखिए अम्लीय ऑक्साइड क्या बोला, रुकिए थोड़ा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। तो ये क्षारीय हो गया, ये नहीं होगा, ये तो ऐसे नहीं होगा, ये तो उदासीन है, ये भी नहीं होगा। अम्लीय ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 7 से कम 4 हो जाएंगे। चलिए सबसे दोस्तों कठोर पदार्थ होता है हीरा होता है। इसका दोस्तों 2.42 होता है। ठीक है ना। इससे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है दोस्तों सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर आयोडाइड का रंग वो कैसा होता है। तो दोस्तों श्वेत होता है, वाइट होता है। ये नंबर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर डी स्टूडेंट। चलिए अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का है श्वसन। ठीक है ना। श्वसन जो होता है दोस्तों, श्वसन के लिए किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों श्वसन के लिए जो होते हैं उपचयन अभिक्रिया, या तो अपचयन भी कह सकते हैं। इसमें दोस्तों ऑक्सीजन का टूटना यानी कि अपचयन भी इसको कह सकते हैं। चलिए ऐसे तो उसमें 6 पे भी होता है दोस्तों, लेकिन आप लोग उसमें 6 पे मार सकते हैं ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग को ये 12th में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वास्तविक का उल्टा बनता है। अर्थात दोस्तों छोटा भी बनता है, जो कि आप लोग को 12th में पूछा था, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है ना। नेत्र द्वारा प्रतिबिंब, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने वालों को दोस्तों वोल्ट मीटर कहा जाता है, अमीटर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अमीटर कहा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को जो मापेगा वो अमीटर का लगाए, यानी ए मीटर। ठीक है ना। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए तो बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे डी नंबर। चलिए डी स्टूडेंट कौन है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करते, भी आई करता है, बी स्क्वायर आई ये भी करता है। लेकिन ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है स्टूडेंट, ये आप लोग को विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है ना। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं, बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो कहा क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु से निकल किसी लेंस से अपवर्तित हो कि जिस बिंदु पर मिलते हो उसे दोस्तों प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए
फोटोग्राफी के लिए दोस्तों कैमरा का विदिशा का प्रयोग होता है, तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है कैमरा का विदिशा फोटोग्राफी के लिए। चलिए, कह रहा है स्टूडेंट की किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय अपने में से कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? तो मैं दोस्तों 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस का प्रयोग करूंगा। सो डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए, किसी दोस्तों क्या दिया, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस द्वारा फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंस दोस्तों संभवतः हो जाएगा दर्पण दोस्तों उत्तल होगा लेकिन लेंस अवतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जाल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाती है, तो पॉपुलर क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी। सोडा देखिए सोडा दोस्तों एस दे दिया गया, तो इसका सूत्र ही होता है NO2C होती है। इसको दोस्तों ये होता है दोस्तों बेकिंग सोडा का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए, विजातीय यौगिक दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है, ठीक है ना, जो कि आप लोग देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? तो सल्फ्यूरिक दोस्तों हो जाएंगे H2SO4, जो कि सल्फ्यूरिक अम्लों का राजा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कह रहा है मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH मान होता है वो 3 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सल्फर के सेल में दोस्तों सेल के इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है डियर स्टूडेंट कितना होता है? तो सल्फर में दोस्तों 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसकी दोस्तों तत्वों की आयनन दोस्तों अधिकतम होती है? तो फ्लोरीन के दोस्तों आयनन अधिकतम होती है। बी नंबर सही हो जाएगी। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन में कहा पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जो दोस्तों जनन जो अंग पाया जाता है वो कहाँ पाए, इसका आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का बात लाना। तो चलिए, यहाँ पर कह रहा है स्टूडेंट की मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का दोस्तों अनुरक्षण करते हैं? तो यह अनुमस्तिष्क हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? तो नाक फन्ने में दोस्तों रंध्र उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, BSI दोस्तों 4 का जो संबंध होता है वायु प्रदूषण से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वायु प्रदूषण से दोस्तों यूरो 2 का संबंध 4 का संबंध होता है। रक्त में दोस्तों जो अवयव का जो वाहक होता है हीमोग्लोबिन होता है, इसके कारण दोस्तों रक्त हमारा लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, किस दोस्तों बार्थे हार्मोन कहा जाता है? किसे दोस्तों जो बार्थे हार्मोन कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखना ऑक्सीटोसिन जो देंगे दोस्तों, जिससे हम लोग दोस्तों बार्थे हार्मोन कहते हैं। चलिए, बीज विकसित होता है दोस्तों तो बीजांड में होता है। बीज जो विकसित होता है ना वो दोस्तों बीजांड में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए, ग्रहणी होता है ना दोस्तों, जो छोटी आंत का भाग होता है। किसका छोटी आंत का भाग कौन होता है? तो ग्रहणी। ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे डियर स्टूडेंट। ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का भाग होता है। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्तों की जो संख्या होती है डियर स्टूडेंट 2 होते हैं, क्योंकि प्रथम आवर्तों की संख्या पूछा तो ए नंबर सही उत्तर हो जाएगी। चलिए, यहाँ से देखेंगे डियर, तो क्या निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सबसे आसान होता है? तो M+1 आयन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, यहाँ से देखेंगे तो कह रहा है कि द्वितीयक क्या कह रहा है? द्वितीयक अवस्था में दोस्तों सेलों के लिए सेल का बाहतम सेल जो होता है एल सेल होता है। क्या होता है? एल सेल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए, देखेंगे दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? तो अल्केन कहा जाता है। एग्जाम्पल टू CN2N+1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल पेश करता है। चलिए, मेंडलीव द्वारा दोस्तों छोड़े गए आवर्त सारणी के दोस्तों रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दोस्तों प्रतिस्थापित किया गया था? तो गैलियम को किया गया था। ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के दोस्तों अंतिम सदस्य जो होता है निष्क्रिय होता है, ठीक है ना। निष्क्रिय होता है दोस्तों, जिससे आप लोग जानवो करते होंगे, ठीक है ना। ये आप लोग को आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्तन का अंतिम सदस्य निष्क्रिय ही होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 47वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा था कि किसी तत्व में 2 सेल और दोस्तों दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भारे होते हैं दोस्तों तत्व कहलाता है, जो दोस्तों नियॉन कहलाता है। ए नंबर सही हो जाएगी। चलिए, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दोस्तों है जो सबसे क्या अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो फ्लोरीन हो जाएंगे, ठीक है ना। ए नंबर बिल्कुल
सही हो जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन भी है, 12 में पाना है, ठीक है ना। कह रहा है वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड होता है, पूछा भी गया 12th में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा भी गया, ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे, जूल प्रति सेकंड 1 वाट बराबर। चलिए विद्युत हीटर के दोस्तों तार में दोस्तों जो कुंडली का प्रयोग होता है वो नाइक्रोम का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल दे दोस्तों प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, शक्ति का वाट होता है। तो हमें पूछ रहा था कि किसी परिपथ का वह दोस्तों गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल दे प्रतिरोध कहलाए। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। चलिए यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहेगा कि एक सेल से किसी विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर जो होगा दोस्तों सेल का विद्युत भाग बल से कम होता है। सेल का विद्युत भाग बल का मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अनुकरणीय स्रोत का दोस्तों उदाहरण है वो कोयला पेश करता है। ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे क्योंकि कोयला समाप्त भी हो सकता है, इसीलिए अनुकरणीय संशोधन। चलिए यहाँ पर तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है तो मीटर में व्यक्त किया जाता है। ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन था किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील जो कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट आप लोग यार वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाते थे अपन ने बताया है, ये भी बताया इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका भी बतलाते हैं। ये दोस्तों जो होता है 24 जूल हो जाएंगे क्योंकि 12 विभवांतर थे, 2 गुना से तो 12 गुना जूल कर देते क्योंकि 2 कूलम है तो 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मेंडलीव ने दोस्तों ने अपने अनुवांशिक के लिए हर बार ये क्वेश्चन पूछ देता है, हर साल पूछा टोटल यार, कोई भी साल हो दोस्तों लगातार ये क्वेश्चन पूछा मैटर होगा तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बस फिक्स एक क्वेश्चन हर बार पूछेगा। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय, ठीक है ना। वायवीय में सबसे अधिक दोस्तों ऊर्जा मुक्त होती है। ए नंबर सही हो जाएगी। ठीक है ना। मानव में नारद जनन दोस्तों जो कहलाता है ग्रंथि वो ब्रेसन कहलाता है, ठीक है ना। मानव में दोस्तों नार जनन ग्रंथि जो कहलाता है ब्रेसन कहलाता है। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए और वे क्वेश्चन है दोस्तों जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों वृद्धि है, अणु की गति संग नहीं, समन्वय नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगी। स्वपोषित होते हैं दोस्तों, पौधे जो होता है अपना स्वयं भोजन बनाते हैं अर्थात ये स्वपोषी हुए, ठीक है ना। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए ग्लाइकोलिसिस जो होता है दोस्तों कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है ना। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रिकावाद की संरचनात्मक क्रियात्मक निकाय जो कराती है दोस्तों न्यूरॉन कराती है, और नेफ्रॉन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कराती है। सो यहाँ पर ए नहीं होगा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई दोस्तों न्यूरॉन होता है, नेफ्रॉन का दोस्तों नहीं होगा, ठीक है ना। ये नहीं होगा। चलिए ब्रेक का दोस्तों संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है, ये ध्यान रखिए। चलिए कौन सा दोस्तों एंजाइम भाषा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे तालाब किस प्रकार का प्राकृतिक तंत्र के अंतर्गत आएगा? तो कृत्रिम आएगा क्योंकि मानव निर्मित हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे? आर्टिफिशियल हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम मौजूद संख्या होता है? तो अधिकतम जो होता है दोस्तों किसका होता है? तो शाक भक्षी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग इसका भी राइट दे सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर कौन नहीं था? ठीक है ना। जीवन की उत्पत्ति के पहले दोस्तों था वो कौन नहीं था? तो NO2 नहीं था। क्या था यार? चलिए इस क्वेश्चन को देख देंगे आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए आप लोगों को पता तो कमेंट कर देना, आंसर को पिन कर देंगे। भारत में उत्पादित दोस्तों प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति जो होता है 50 हर्ट्ज होता है। सो डी यार ऑप्शन डी हो जाएंगे। 1 माइक्रो एम्पियर दोस्तों ये तो 12th में भी क्वेश्चन है, -6 एम्पियर होता है। ये आप लोग का ए नंबर बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नरौरा दोस्तों नव की ये सेल दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी में उठा के पटक दो, डी नंबर लगा के चले आओ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही है। 72 नंबर में कह रहा है कि उत्तर लेंस द्वारा आभार दे के 12 प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनता जब वास्तु होता है फोकस पर। 1 वोल्ट ये भी 12th में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 वोल्ट पर जूल बटा कूलम होता है, ठीक है ना। जूल बटा कूलम ये आप लोग को 12 में कराए हैं तो यहाँ पर आप लोग को 10 में पूछ देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ये दोस्तों कह रहा है कि कौन सा विद्युत शक्ति के लिए साथ है? तो जूल बराबर जो होता है कूलम गुना वोल्ट होता है। जूल बराबर जो होता है डियर स्टूडेंट कूलम गुना वोल्ट होता है। ये सूत्र से आया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
ये दोस्तों फंक्शनल ग्रुप जो होता है दोस्तों एल्डिहाइड का होता है। ईथर का तो जानवे करते तो एल्डिहाइड हो जाएंगे दोस्तों सिंगल बॉन्ड CHO का फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर कहा रहा था क्वेश्चन कि एथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनेगी? एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी। जिंक प्लेट दोस्तों जो अयस्क होता है जिंक का होता है, एल्युमिनियम की कल्पना मत करो यार, जिंक दिया गया तो जिंक प्लेट का ही अयस्क ना होगा, बी नंबर सही है। चलिए आवर्तसानी के किसी आवर्तों के तत्व को कौन सा गुण सामान्य था? तो दोस्तों संयोजकता इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना। ऐसे तो परमाकक्षकों की संख्या कुछ बताएंगे, लेकिन यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। यह संयोजन अभिक्रिया क्योंकि दो या दो से अधिक अभिक्रिया करके कोई एक यौगिक का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कराता है। सो डियर इसका बी नंबर बिल्कुल सही है। देखिए कितना कम समय में आप लोग को आंसर बतला दिया, ठीक है ना, एकदम 15 मिनट में। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है ना यार। आप लोग चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।